अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमें दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। हमें एग्जाम्पल फर्स्ट का प्रॉब्लम है उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। हमने इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड से। 3 2 4, 3 2 4 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस करें माइनस करें, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस 45 के। 3 2 4, 3 2 4 को देखो हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। 9 3 ज़ा 27, 5 4, 9 6 ज़ा 54, 9 36। अगर 36 हमें 9 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 44। लेकिन हमें किस चीज़ के चाहिए, माइनस के, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 36 और माइनस के 9, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का। 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 45। हमारे पास फैक्टर क्या है, माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, x, अंदर क्या रहेगा x माइनस 9। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, माइनस के 36, अंदर क्या रहेगा, जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल टू 0। x माइनस 9 को पहले रखेंगे 0 के इक्वल, x इक्वल टू माइनस के 9 है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस के 9। x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 36 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 36। हमारे पास रूट्स क्या आए हैं, x इक्वल टू 9, सेकेंड रूट है हमारे पास x इक्वल टू 36। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें हम वही फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 750 से, तो क्या आएगा 750 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, उसका प्लस करें माइनस करें, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस 55 के। ठीक है, हम देखो 25 और 30 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7 0 5 7। ठीक है, 25 प्लस 30 करेंगे 55, किस चीज़ के चाहिए, माइनस के, तो हम दोनों क्या करेंगे, माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x, अंदर क्या रहेगा x माइनस 25, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस के 30, अंदर क्या रहेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस के 25 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 25। x माइनस 30 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस के 30 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 30। हमारे पास रूट्स क्या आए हैं, x इक्वल टू 25 और सेकेंड रूट है हमारे पास x इक्वल टू 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमें दिया है फाइंड टू नंबर्स। ऐसे 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं, वुड सम इज 27, जिनका योग मतलब ऐड उन दोनों को करें तो कितना आएगा 27, एंड प्रोडक्ट इज 182। अगर उनकी दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा 182। हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हीं 2 नंबर्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर b इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर b इक्वल टू, सेकेंड नंबर क्या होगा, क्या बोला है उन्होंने, उन दोनों का योग कितना है 27। अगर फर्स्ट नंबर हमारा x है तो सेकेंड क्या होगा 27 माइनस x। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि उन 2 नंबर्स जो हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर लिया उनकी अगर मल्टीप्लाई करते तो 182 है। x और 27 माइनस x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 182।
एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 27 से 27 एक्स माइनस एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के 182 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 182 इक्वल टू 0। क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें से क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 27 है माइनस के 27 माइनस के 182 है तो प्लस के 182 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसे क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 182 से। 182 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर हम उसे प्लस करें माइनस करें किसके इक्वल आएंगे -27 के। अगर हम देखो 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12 1 कैरी 3 1 ज़ा 3 और 1 4 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1 281 मल्टीप्लाई 182 है। लेकिन अगर हम देखो इनको माइनस करेंगे 14 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। हमें क्या चाहिए माइनस के 27। अगर हम इसे भी माइनस का और इसे भी माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 13 करेंगे 27 माइनस के 27। हम लेंगे माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस में 14, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस के 13, अंदर क्या रहेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इससे देखो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 14 को रखेंगे 0 के इक्वल, x इक्वल टू माइनस के 14 है तो प्लस के 14, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 30 है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस के 13। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 और 13। अगर हम फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास x, फर्स्ट नंबर x इक्वल टू क्या है जो मर्जी रख लो 13 रख लेते हैं, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर सेकंड क्या है 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 13। तो सेकंड नंबर हमारा क्या 27 में से 13 माइनस करेंगे तो 14। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर हमने कोई 2 नंबर फाइंड करने थे। फर्स्ट नंबर हमारा 13 और सेकंड नंबर हमारा क्या है 14। ठीक है, देखो इन दोनों का योग कितना होगा 27, 30 और 14 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27 एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 182। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिए है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें 2 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करनी है, सम ऑफ वुड स्क्वायर इज 365। जो उन 2 इंटीजर्स को क्या करने पर स्क्वायर करने पर और फिर उन दोनों का प्लस करने पर हमारे पास कितना है 365। हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x एंड सेकंड इंटीजर इक्वल टू x प्लस 1। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या, सम ऑफ वो स्क्वायर इन 2 इंटीजर्स हैं जो x और सेकंड है x प्लस 1, इनका क्या करने पर स्क्वायर करने पर। सबसे पहले x स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर क्या करें इन दोनों को स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास कितने हैं 365। अब देखो x स्क्वायर सेम एज इट इज प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a क्या है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x और b क्या है 1 इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 365
5 इक्वल टू 365। एक्स स्क्र 2x स्क्र प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 प्लस के 365 है तो इस साइड 365 माइनस के इक्वल टू 0। 2x स्क्र प्लस 2x माइनस के 364 इक्वल टू 0। देखो जो ये इक्वेशन है ये क्या हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2x स्क्र प्लस x और माइनस 364 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 1 6 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 1 8 2 इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्र सेम एज इट इज, 182 के हमने फैक्टर करे थे पहले भी, क्या आए थे 13 और 14, माइनस के 13 और माइनस के 14। हमें प्लस का x चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस के 14 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 14 में से 13 कट करेंगे 1, बट किस चीज़ का आएगा, बड़ी इक्वेशन क्या है हमारे पास 14, तो माइनस के 1, ठीक है, प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 18 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 14 इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस के 13 अंदर क्या रहेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x प्लस 14 को इक्वल रखेंगे 0 के, x इक्वल टू माइनस के 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 30 है तो उस साइड प्लस के 13। हमारे पास x की वैल्यू प्लस वाली वैल्यू क्या आई है 13। हमारा फर्स्ट इंटीजर्स क्या है, हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर्स x इक्वल टू 13 और सेकंड इंटीजर्स क्या है x प्लस का 1, मतलब 13, x की वैल्यू क्या है 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। फर्स्ट इंटीजर्स है हमारे पास 13 और सेकंड इंटीजर्स है हमारे पास 14। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो हो जाता है कंप्लीट। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें दिया है, दी एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसमें एक ट्रायंगल की बात की गई है जिसमें कहा है कि अगर बेस में से 7 सेंटीमीटर लेस कर दिया जाए तो ये इक्वल होता है अल्टीट्यूड के इफ़ दी हाइपोटेनियस इज 30 सेंटीमीटर, जिसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है हमें 13 सेंटीमीटर। फाइंड दी अदर 2 साइड्स, हमें फाइंड करना है 2 साइड्स को। लेट करेंगे, लेट बेस इक्वल टू x एंड अल्टीट्यूड कितना है, अगर बेस में से क्या कर दीजिए 7 लेस देन कर दिया जाए, x माइनस 7 एंड हाइपोटेनियस कितना दिया है हमें इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अल्टीट्यूड। ठीक है, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2x 7 इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे 169। एक्स और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14x माइनस के 169 है इस साइड, प्लस के इस साइड लेके आएंगे माइनस के इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 में से 49 कट करेंगे तो माइनस के 120 इक्वल टू 0। देखो ये सारे क्या होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 7 है
2 7 जा 14x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़, 12 5 ज़ा 16, 16 के अगर 12 5 ज़ा 16, 12 में से 5 कट करेंगे 7, माइनस का ये रखेंगे और प्लस का 5 रखेंगे। प्लस के 5x माइनस के 12x माइनस 16 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 5, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 12, अंदर आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 5। x प्लस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 12 है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस के 12। ठीक है, हमारे पास बेस की वैल्यू क्या हुई है, बेस इक्वल टू हमने किसके रखा था x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 12, और एल्टीट्यूड क्या रखा था हमने x माइनस 7, x की वैल्यू क्या है 12 माइनस 7 करेंगे तो 5। ठीक है, हमने अदर 2 साइड्स निकालनी थी, बेस हमने निकाल दी है 12 आई है, एल्टीट्यूड हमारे पास कितना है 5। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दिया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला है, वो आर्टिकल्स बनाता है, कितनी संख्या उनकी, कर्टेन नंबर हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू एक्स। सेकेंड लाइन देखो, इट वाज ऑब्जर्व्ड, एक दिन ऑब्जर्व किया गया, ऑन ए पार्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल्स। इच आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना हम लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना है, आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जो वो आर्टिकल्स बना रहा है डेली उसका क्या, ट्वाइस 2x प्लस 3 मोर देन। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उसकी कॉस्ट क्या है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है ऑन दैट डे, जो वो आर्टिकल्स बना रहा है उसके इक्वल टू 90, x 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो x की मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे, 2x स्क्वायर सेम एज इट इज़, 90 के हमने फैक्टर करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 90 से करी 180, 180 के हमने ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका क्या है, प्लस करें माइनस करें, क्या है प्लस 3x हमने कर दिए हैं, प्लस के 15x माइनस के 12x, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x अंदर क्या रहेगा 2x प्लस 15। अब देखो 12 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 6, और 90 के फैक्टर करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 6। कॉमन क्या आएगा हमारे पास माइनस 6, अंदर क्या रहेगा 2x माइनस प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 15 को रखेंगे इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस के 15 है इस साइड माइनस के 15, x इक्वल टू माइनस 15 डिवाइड बाई 2, x माइनस 6 को इक्वल रखेंगे 0 के, x इक्वल टू माइनस के 6 है तो इस साइड प्लस के 6। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितना माना x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, और कॉस्ट ऑफ वन प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हमने क्या लेट किया था 2x प्लस 3,
2x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 3, 2 6 जा 12 प्लस 3 हमारे पास है 15। जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितनी है 6, वो डेली कितने आर्टिकल्स बनाता है 6, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या है 15। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है कंप्लीट। थैंक यू।